हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी मैराथन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी मैराथन का डे 7। इससे पहले के 6 क्लासेस पढ़ चुके हैं आप लोग और काफ़ी सवाल आप लोग पढ़े हैं जो एसएससी जीडी में आपको डायरेक्ट एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। हमने इसमें बहुत सारे पर्यायवाची पद, बहुत सारे मुहावरे, बहुत सारे वर्तनी, ये सारी की सारी चीज़ें जो आप पढ़े हैं यहाँ पर, वो सारी चीज़ें एग्जाम में इस बार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम प्रहार बैच के तहत हिंदी मैराथन में गागर में सागर भरेंगे और कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी करिएगा ताकि हर लोगों को इस बार जो मिशन हमारा है वर्दी धारण करने का 2023 में, आप सब लोग साथ मिलकर के इसको और कामयाबी की शिखर पर पहुंचाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हिंदी मैराथन गागर में सागर भरने के लिए। और सवाल नंबर 1, सवाल पहला देखते हैं हम लोग क्या है हमारे स्क्रीन पे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये जितने भी हिंदी के एग्जाम होने वाले हैं हर जगह पे आपको काम आएगा। ठीक है, पहला सवाल क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो किसी विकल्प की आवश्यकता नहीं का चयन करें। सवाल कह रहा है यहाँ पर, भारत में मार्शिन डाम में सर्वाधिक वर्षा होता है। देखिए, मार्शिन डाम जानते हैं मेघालय में पड़ता है, तो भारत में मार्शिन डाम में सर्वाधिक वर्षा होता नहीं। वर्षा होना ये अपने आप में कैसी लिंग है? स्त्रीलिंग। तो वर्षा होता है नहीं बोलेंगे, वर्षा होती है बोलेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन चुन लीजिए आप लोग। सर्वाधिक वर्षा होती है, विकल्प नंबर ए। ठीक है, तो केवल आपको लिंक ध्यान रखना है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आग्रह का देना है विलंब शब्द। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, किसी विनती करना। यहाँ सही आंसर हो जाएगा आपका दुराग्रह। क्या हो जाएगा? दुराग्रह। ठीक है, विग्रह का उल्टा होता है संधि करना, जोड़ना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। कमायनी पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। कमायनी ये एक पुस्तिका है जो लिखा गया है किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद, है ना, एक उपन्यास है, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। तो कमायनी पढ़कर क्या है? आनंद का अनुभव होता है। बिल्कुल सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। इसका सही विकल्प करेंगे 4 नंबर, ऑप्शन नंबर इसका ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से केवल हमारे साथ मैराथन में दौड़ लगाते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चा माँ बाप की आंखों का होता है। क्या होता है भाई? तो बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। आप सभी हमारी आंखों का तारा हैं। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको मुहावरे उसके सही अर्थ को चुनना है। आंखों में धूल झोंकने का होता है धोखा देना, तो सही विकल्प का ये हो जाएगा। बाकी जो दिए गए विकल्प है गलत हैं, सबका सही यहां देख लीजिए। अंगूठा दिखाने का मतलब होता है इनकार करना। अंगारे सिर पर धरने का मतलब बड़ी आपत्ति को सहना। और अंबर के तारे गिनने का मतलब नींद ना आना। रात में बोलते हैं तारा गिनना मतलब नींद नहीं आना। और यहाँ लिखा है अंगारे पे सिर पर धरना, तो अब अंगारा रखेंगे पूरा एकदम जलता हुआ तो क्या होगा? बड़ी आपत्ति को आप सह रहे हैं। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना इनकार करना हो जाएगा, अंगारे सिर पे धरना बड़ी आपत्ति को सहना, और अंबर के तारे गिनने मतलब नींद ना आना, और आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। ठीक है, तो ये सारे मुहावरे आप लोग याद कर लेंगे इसको। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। भाई वृक्षों क्या होता है? वृक्ष पर कोयल कूक रही है। क्या यहाँ बोलेंगे? वृक्ष पर कोयल कूक रही है। यहाँ पे वृक्षों नहीं होगा, वृक्ष। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते देखते हैं अगले सवाल की ओर। मुझसे अब चला नहीं सकता, है ना, इसी में देना है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो ये आंसर करेंगे। बाकी ऑप्शन चुन के देखिएगा। तो मुझसे अब चल नहीं सकता बोलेंगे या मुझसे अब चला नहीं जाता बोलेंगे? कि हमसे भाई अब नहीं चला जाएगा, मुझसे अब चला नहीं जाता, ऐसा कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। छोटा सा भाई क्या भाई? छोटा सा भाई क्या होता है? छोटा भाई समझो, है ना, छोटा सा भाई क्या? तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, छोटा सा भाई नहीं। ठीक है, छोटा भाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। प्रतिनिधि का आपको सही चयन करना है। प्रतिनिधि, ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा प्रतिनिधि, है ना। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। एकदम इतना ही फास्ट आपको एग्जाम में भी आंसर करते हुए बढ़ते आना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिचारक का पर्यायवाची देना आपको। परिचारक मीन्स क्या होता है? परिचारक का मतलब होता है अनुचर, दास, सेवक, नौकर या चाकर। सही आंसर आ जाएगा सेवक। ठीक है, परिचारक, कई लोग यहाँ पे चालक मार देंगे, आंसर गलत है भाई। परिचारक मतलब होता है अनुचर के रूप में जो आपके फॉलोअर हैं उसको बोलते हैं आप। ठीक है, नौकर, चाकर, सेवक ऐसा बोलते हैं। चलिए आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उनके शासन काल में दंगे हुए। सेंटेंस जो लिखा हुआ है, यानी वाक्य जो लिखा है वो सही है, लेकिन गलती कहां पे है? गलती आपका वर्तनी में है। शासन काल ऐसे नहीं लिखाएगा। शासन काल कैसे लिखाएगा? ये लिखाएगा ऐसे, शासन काल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलेंगे? तो जिसे बुलाया गया हो उसे क्या बोलेंगे भाई?
जिसे बुलाया गया हो उसे बोलते हैं आहूत। क्या बोलते हैं उसको? आहूत। ठीक है। और आहूत का उल्टा हो जाएगा अनाहूत, जिसे बुलाया ना गया हो। बाकी जो दिया है मीनिंग अनेर। अनेर का मतलब क्या होता है? जो जानवर किसी के देख रेख में ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनेर बोलते हैं, यानी वो भटका हुआ बोलते हैं उसको। ठीक है। अनिमेष का मतलब होता है पलक को झपकाए बिना। पलक झपकाए बिना जो होता है उसको क्या बोलते हैं? अनिमेष बोलते हैं। तो अनिमेष मतलब हो गया पलक झपकाए बिना, और अनेर का मतलब हो गया कि जो जानवर, वैसा जानवर जो किसी के देख रेख में ना हो उसे क्या बोलते हैं? अनेर बोलते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, आहूत का मतलब जिसे बुलाया गया उसे आहूत बोलेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। उजास का देना है आपको समानार्थी शब्द, यानी देना है पर्यायवाची शब्द। उजास का आपको देना है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द देना है। प्रयास, उन्नति, चमक या उत्तमता। तो उजास का मतलब होता है आभा, है ना? आभा होता है, चमक होता है, प्रकाश होता है, उजाला, कांति, आभा, ऐसा बोलेंगे। फिर देखिएगा, उजास का क्या हो जाएगा? चमक, प्रकाश, उजाला, कांति और आभा। मेरे साथ साथ बोलते रहिए, आप लोग बोलते रहिए। उजास का चमक, प्रकाश, उजाला, कांति और आभा। उन्नति का हो जाएगा प्रगति, विकास, उत्थान, अभिवृद्धि, अभ्युदय, उदय। सबका मतलब है विकास करना, आगे की ओर बढ़ना। फिर देखिएगा, उन्नति का क्या हो जाएगा? प्रगति, विकास, उत्थान, अभिवृद्धि या अभ्युदय। ठीक है ना? अभ्युदय यानी उदय होना। उत्तमता का मतलब होता है श्रेष्ठता, उत्कृष्टता या भलाई, ऐसा बोलेंगे हम लोग। ठीक है। प्रयास का हो जाएगा कोशिश, प्रयत्न, चेष्टा या उद्यम। प्रयास का हो जाएगा कोशिश, प्रयत्न, चेष्टा या उद्यम। ठीक है ना? तो ये सबका समानार्थी शब्द था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, यहाँ पे सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर उजास का हो जाएगा चमक, यानी आभा कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। इस मशीन में कुछ है, बताइए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। तो इस मशीन में क्या है? खटपट होता है आदमी के बीच में, लड़ाई झगड़ा। ठीक है ना? बकझक वही होता है, झकझक यहाँ नहीं, बकझक होता है। तो बड़बड़, इसे तो ऑप्शन गलत है। क्या करेंगे? गड़बड़ करेंगे। इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। आगे, अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, यहाँ पे करेंगे आपको क्या? उसका उल्टा बताना है आपको। अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, इसका उल्टा बताएंगे आप लोग। तो अमावस्या का मतलब क्या होता है भाई? है ना? अमावस्या का उल्टा होता है पूर्णिमा। क्या उसे बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे बोलते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। गद्यांश पढ़ के आपको आंसर करना है। देखिए ध्यान से पढ़िए गद्यांश को, बहुत बढ़िया दिया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और डैश का डैश किया। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप का स्वरूप और किसको? दिशा, रूप, दशा और स्वर। तो दशा और रूप तो हो गया एक जैसा ही, आपका जो स्वरूप दिया है वहां दिया ही है। तो और स्वर तो हम होगा नहीं, यहाँ क्या करेंगे? दिशा करेंगे। यानी स्वरूप और दिशा का क्या किया? संयोजन किया, निर्धारण किया, निश्चितकरण किया, संस्थापन किया। संस्थापन का मतलब था उसको निर्माण करने के अर्थ में, तो ये ऑप्शन कट जाएगा आपका। निश्चितकरण भी ऑप्शन का अर्थ हो जाएगा। संयोजन का मतलब जोड़ने के अर्थ में होता है, लेकिन लिखा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा का निर्धारण किया, ऐसा बोलेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा आपका विकल्प? निर्धारण। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा उसके बाद? भाषा की डैश पर बल देने के कारण। तो भाषा की शुद्धता पर सुकुमारता ऑप्शन गलत है, कोमलता भी गलत है, प्रौढ़ता गलत है, शुद्धता करेंगे। भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस डैश के निबंध प्रौढ़, व्यवस्थित और गंभीर हैं, है ना? युग, समय, पल या साल। तो अभी वर्तमान समय हम लोग बोलते तो हैं, लेकिन वर्तमान समय को बड़े स्तर पर जब बात करेंगे, एक लंबी अवधि के लिए बात करेंगे, तो उसे युग बोलेंगे। तो इस युग के निबंध, यहाँ युग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है उसके बाद फिर देखते हैं। फिर कह रहा है उसके बाद, व्यवस्थित और गंभीर है, इनमें विषयों की विविधता और विचारों की क्या मिलती है? गहराई मिलती है, गहनता, भिन्नता या फिर महानता। तो विचारों की गहराई तो हो सकता है, लेकिन विचारों में काफी ज्यादा, अगर आप डीपली सोच रहे हैं, काफी गहन विचार कर रहे हैं, तो उसे हम गहनता बोलते हैं। गहराई होता है गहराई मापने के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे यहाँ हो जाएगा गहनता। तो ये आपने देखा पूरा गद्यांश। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। असाधारण मेधा बुद्धि वाला क्या होता है? तो जिसके पास असाधारण क्षमता होता है उसको क्या बोलते हैं? मेधावी। क्या उसको बोलते हैं आप लोग? मेधावी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाज्ञानी नहीं कहेंगे, मेधावी कहेंगे। आगे बढ़ते जाइए आप लोग। शूर का देना है पर्यायवाची शब्द। जानते हैं शूर मीन्स क्या होता है भाई? शूर का मतलब देव होता है, अमर्त्य होता है, देव, अमर होता है, वसु होता है, आदित्य होता है, निर्जर होता है। शूर मतलब होता है देवता, कह सकते हैं इसको, है ना? सही है, आपका विकल्प होगा देवता। देख लीजिए सूर्य का, सूर्य का हो जाएगा आपका सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या भास्कर। एक बार मेरे साथ सब लोग पढ़ते आइएगा। सूर्य का सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और भास्कर। राक्षस का हो जाएगा दैत्य, दानव, दनुज, रजनीचर और निशाचर। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको पढ़ करके इसको आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर।
बारात का किया गया। देखिए अभिवादन होता है किसी को जब आप ग्रीटिंग्स करते हैं, है ना, लेकिन बारात जब आती है पूरी मंडली तो उसका क्या करते हैं आप लोग? अभिवादन नहीं, समापन तो होगा नहीं, आवभगत करते हैं। देखिए आवभगत होता है मेहमानबाजी के अर्थ में, लेकिन चूंकि बारात, मैंने कहा कि बारात एक मंडली के रूप में होता है, तो उस मंडली का क्या करते हैं? सुस्वागतम, है ना, स्वागत है। चलिए तो यहाँ स्वागत करेंगे आंसर। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल की ओर देखिए। अशुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। कनिष्क, कौतूहल, दयालु, महाराजा। दयालु सही है, महाराजा सही है, कौतूहल सही है। यही गलती है भाई, कनिष्क सही आपका आंसर है। ये कनिष्क लिखाएगा ऐसे, कनिष्क, कनिष्क, इसका मतलब है देखभाल करना। कितना सुंदर मीनिंग है, कनिष्क, देखभाल करना। क्या यहाँ मीनिंग बोलेंगे आप लोग? कनिष्क मतलब देखभाल करना, ठीक है। बाकी सब सही था। कौतूहल का मतलब शोर शराबा होता है, हल्ला गुल्ला होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। नाटक डैश पर खेला जाता है। तो नाटक कहाँ खेला जाता है? मंच पर, चौराहे पर, मेज पर या रंगमंच पर। तो नाटक कहाँ खेला जाता है भाई? रंगमंच पर, ठीक है ना। चौराहा पे होता है नुक्कड़ नाटक भाई, ठीक है। नाटक होता है रंगमंच पर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है। तो अगला सवाल क्या है भाई आपके स्क्रीन पे? चलिए बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें। बुरा से बुरा आदमी यह कहता है, ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए? बुरा से बुरा आदमी यह कहता है। ध्यान दीजिएगा, बुरा से बुरा मतलब नहीं, यहां पर जो इसका शब्द होता है वो होता है बुरे से बुरा व्यक्ति, ना कि बुरा से बुरा, बुरे से बुरा, ठीक है, यानी खराब से खराब। तो बुरे से बुरा मतलब क्या हो गया? खराब से खराब। तो इसी भाग में त्रुटि था, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। यहां पर पक्का फंसेंगे आप लोग। एक हमारे बॉडी में, शरीर में प्रधान नाभि है, यानी मुख्य जो नाभि है उसको बोलते हैं सुषुम्ना। क्या उसको बोलते हैं? सुषुम्ना। ऐसे लिखाता है भाई, सुषुम्ना, ठीक है ना। तो चुन लीजिए आप लोग, और सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है आपके स्क्रीन पे देखिए। 8वीं का देना है आपको, समार्थी शब्द चुनना है। 8वीं का क्या चुनना है आपको? समार्थी शब्द चुनना है। जंगल, अडिग, अचल या अटल, ठीक है। तो 8वीं का क्या हो जाएगा? 8वीं का हो जाएगा जंगल, वन, अरण्य, कानन या विपिन। जंगल, वन, अरण्य, कानन या विपिन हो जाएगा इसका, ठीक है। और देख लीजिए पर्वत कहाँ दिया है? नग, शिखर, भूधर, अडिग, अचल, अटल, अरणिधर और धरणीधर और तुंग दिया है। तो अडिग, अचल और अटल, ये तीनों किसका इसका हो जाएगा? पर्वत का हो जाएगा, पर्वत या शिखर का, ठीक है। यहाँ पर 8वीं का क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। जंगल का याद रखिएगा आप लोग, वन, अरण्य, कानन या विपिन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर देखते हैं। एकदम मैराथन है भाई, दौड़ लगाते रहिए आप लोग मेरे साथ, दौड़, ठीक है ना। भारत में अनेक प्रादेशिक भाषा है या प्रादेशिक? तो प्रादेशिक आने होता है बाबू, प्रादेशिक होता है। क्या होता है? प्रादेशिक भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, ठीक है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एकदम फटाफट करिए, फटाफट, एकदम बिल्कुल नहीं रुकना है। विस्थापित लोगों का पुनः बसाना, क्या उसको बोलते हैं? पुनर्वास। जो लोग विस्थापित हो गए हैं उसको फिर से बसाना है, उसको क्या बोलते हैं? पुनर्वास बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर। उर्वरा का देना है विलोम शब्द। तो उर्वरा का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है इसका मतलब? उपजाऊ होता है। तो उपजाऊ का उल्टा हो जाएगा यहाँ पर क्या? उसर। उसर मतलब बंजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। फटाफट करिए, एकदम फटाफट, ठीक है ना। क्या लिखा है? सुधा भूख में बेचैन है। आपको वही चुनना है ना। तो सुधा भूख में बेचैन है या भूख से बेचैन है? तो भूख में नहीं भाई, भूख से। सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़िए, एकदम जल्दी जल्दी बढ़ते रहिए। गले का हार होना क्या होता है? अब किसी का गले का हार है भाई, तो गले के अगर हार पहने हैं तो उसके लिए क्या है आप बताइए। तो गले का हार होने मतलब समस्या पैदा करना, ना 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 भाई। कीमती होना तो सही है, गलत है, सही है, लेकिन यहाँ गले का हार मतलब होता है बहुत प्यारा होना। जैसे आंखों की तारा ही पढ़े थे आप लोग, है ना, बहुत प्यारा होना। तो गले का हार मतलब ही बहुत प्यारा होना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। पहाड़ टूटने मतलब क्या होता है? पहाड़ टूटना जानते हैं आप लोग, किसी विपत्ति का आना। तो भारी विपत्ति का आना, पहाड़ टूटना, ठीक है। ना कि यहाँ पहाड़ टूट के गिर जाना, ऐसा नहीं बोलेंगे आप, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। फिर से वही करना है, आपसी मनमुटाव को आमने, देखिए यहाँ लिख दिया है सामने आमने। तो सामने आमने होता है, बताइए आप लोग क्या होता है? आमने सामने। क्या होता है? आमने सामने होता है, ठीक है। यानी आपसी मनमुटाव को आमने सामने बैठकर बातचीत दूर करें। तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सामने आमने नहीं भाई, आमने सामने कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल की ओर क्या है। आपको चुन लेना है, यहां पर बताना है यहां पर क्या हो जाएगा इसमें। गद्यांश पढ़िए।
सकारात्मक सोच व्यक्ति को क्या करता है? सकारात्मक जो सोच है वो व्यक्ति को क्या करता है बताइए? व्यक्ति को डैश की ओर ले जाती है, असफलता, पतन, संघर्ष से सफलता की ओर। तो सकारात्मक सोच जो है ये भी नेगेटिव वर्ड होगा नहीं, नेगेटिव वर्ड होगा नहीं, संघर्ष भी नहीं होगा, क्या करेंगे आज? सफलता करेंगे। तो सकारात्मक सोच व्यक्ति को कहां ले जाता है? सफलता की ओर ले जाती है। मेरे साथ से बोलते रहिए आप लोग आंसर। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते, अरे मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्या बोलेंगे यहां पर? मन के जीते जीत। ये सब तो आप जानते हैं, मुहावरा पढ़े होंगे आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसके बाद क्या है ना। फिर देखिए उसके बाद, जीवन एक संघर्ष है और इसका हमें डैश होकर सामना करना चाहिए। क्या? लापरवाह, बेपरवाह, भयभीत, ये तीनों नेगेटिव वर्ड था, गलत हो जाएगा। सही आंसर निडर। इसका हमें निडर होकर सामना करना चाहिए। सकारात्मक सोच से ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारा क्या? दायरा बढ़ता है, साम्राज्य बढ़ता है, कार्य बढ़ता है या आत्मविश्वास बढ़ता है। तो ऐसा करने से हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यानी आत्मविश्वास बढ़ता है। डायरेक्ट आप लोग आंसर मारे एकदम। मैराथन है भाई, दौड़ लगाते रहिए, एकदम रेस लगाते रहिए आप लोग, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है उसके बाद? हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। निराशा हमें कमजोर बनाती है जबकि आशा डैश दिखाती है, नई डैश दिखाती है। तो आशा हमें डैश क्या दिखाती है भाई? देखिए, राह, दुनिया, जीवन या बात। तो आशा ही तो है जिसके कारण हम चल रहे हैं। आशा ही तो है कि आपको हम हिंदी का इतना सारा मैराथन करवा रहे हैं ताकि आपको अगले साल 2023 में वर्दी मिल सके। ये आशा ही तो है। आशा ही तो है कि आप पैन एग्जाम को भारत का बड़ा एग्जाम चैनल बनाने में हमारे मदद कर रहे हैं। आशा ही तो है। तो आशा क्या करती है? हमें नई राह दिखाती है। राह, राह मतलब मार्ग। तो ये था आज के इस मैराथन का 40 सवाल आपने देखा। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसे फैलाइए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी वर्दी धारण करना ही एकमात्र लक्ष्य है, ठीक है। और ये हम लोग 2023 में पूरे सब लोग साथ मिलकर के इस मिशन में कामयाब होंगे। तो आज के इस प्रहार बैच में, इस हिंदी मैराथन में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।